Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen. This is Mujib Qazi, and you're watching Washington Roundtable, powered by VOK TV. I'm joined by two Kashmiri giants who have dedicated their life for the cause of Kashmir. Dr. Ghulam Nabi Faiz Saab has worked extensively on the cause of Kashmir. तो हम आज इनकी वो एफर्ट्स जो पिछले कई दहाइयों से इसना के साथ मिल के कश्मीर काज को प्रमोट करने में, अवेयरनेस के बारे में, राइटिंग्स और ये सारी चीज़ें जो फ़ाइज़ साहब ने की हैं, आज मैं पूछना ये चाहूँगा कि फ़ाइज़ साहब, बड़ी मज़ेदार किस्म की डिबेट हुई इसना कन्वेंशन में, बहुत सारे लोगों ने अटेंड भी किया। कश्मीर के अंदर जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उसको भी हाईलाइट किया गया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपकी इतनी बड़ी स्ट्रगल है, इतनी बड़ी एफर्ट है, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है, अब वे फॉरवर्ड क्या है कश्मीर के लिए? अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी नज़र में? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी मुझे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसना पहले MSA था, मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। तो मैं यहाँ 1980 में आया था। द वेरी फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ इसना विच वाज एन MSA, वो मैंने अटेंड किया इन ब्लूमिंगटन इंडियाना। इवन दैट टाइम देयर वाज अ स्पेशल सेशन ऑन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। 3 कॉन्फ्लिक्ट्स पर वहाँ पर डिबेट हुई, चेचनिया, पैलेस्टाइन एंड कश्मीर। So Kashmir issue for some reason has been the part of American Muslim consciousness. लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कुछ कमजोरी आ गई। There could be many factors, लेकिन मैं I will accept it, उसमें हमारा भी हाथ हो सकता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, अभी इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मेमोरियल डे पर उनका कन्वेंशन हुआ, there was a special program and they had also included Kashmir and Palestine. Maybe last month in Philadelphia there was convention of MUNA. MUNA is Muslim Ummah of North America. They are Bangladeshi brothers, more than 80,000 people, and they had kept the program on Kashmir and India. So यहाँ भी था, and we were delighted to see you coordinating that program. Or what was really amazing and very pleasing, that the speaker was not a Kashmiri. Speaker was a highly educated academic from California, who is an authority on Islamophobia. He has written multiple books on that, Dr. Khalid Badiun. हमने 5 साल पहले एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया बोस्निया में, सारियागो में, एंड ही वाज वन ऑफ द कीनोट स्पीकर्स देयर। उसकी अप्रोच बहुत अच्छी है, दैट ही बिलीव्स इन पीस एंड ही बिलीव्स दैट कश्मीर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। बल्कि आप वहाँ पर मौजूद थे और जावेद भाई भी वहाँ पर, जावेद राठौर साहब वहाँ पर मौजूद थे। उन्हें जैसे कंपेयर किया बिटवीन कश्मीर एंड पैलेस्टाइन, दैट इज़ रियली द की। अब देखना यह है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप जानते हैं, और जावेद राठौर साहब को तो प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, कि वाशिंगटन में जो आप काम करते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, विच आर लीगल पैरामीटर्स। वन ऑफ द लीगल पैरामीटर्स इज दैट यू हैव टू हायर अ लॉबी। आपको मालूम नहीं होगा, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा, जब हमारी वो जो इंडियन अमेरिकन कांग्रेस वुमेन है फ्रॉम वाशिंगटन स्टेट, उन्होंने एक रेजोल्यूशन इनिशिएट किया कांग्रेस के अंदर 2019 में, जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35 हुआ, और उसमें 65 to 70 कांग्रेसमैन ने उसको को स्पॉन्सर बने। देन इट वाज सेंट टू द चेयरमैन, क्योंकि कांग्रेस में कोई चीज़ नहीं आगे बढ़ती है अगर चेयरमैन उसके साथ इत्तेफाक नहीं करता, इवन इज वन सिंगल वोट। तो चेयरमैन था कांग्रेसमैन फ्रॉम न्यूयॉर्क। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान ने एक लॉबी हायर की $500,000 फॉर 6 months। ये जो रेजोल्यूशन इनिशिएट हुआ है, इट शुड नॉट सी द डे ऑफ द लाइट।
Hindustan Times की report. I'm not sure about Hindustan Times, but it's in the Indian press. वो रेजोल्यूशन आगे नहीं बढ़ा। कहने का मतलब यह है कि वाशिंगटन में इफ यू वांट टू सी सम प्रोग्रेस ऑन एनी इशू, यू हायर अ लॉबी, यू पे hundreds of thousands of dollars. लेकिन एक हम अल्लाह का कैसे शुक्रिया अदा करें कश्मीरी कौम और हमारी फ्रेंड्स कि a person no less important than Donald Trump आज ही नहीं बल्कि पहले इलेक्शन में यानी मुंतखब होने से 2 हफ्ते पहले न्यू जर्सी में वहां पर उसका फंड रेजिंग था इंडियन अमेरिकन सरदार इम्तियाज खान साहब जो आजकल JKLF के चेयरमैन है नॉर्थ अमेरिका के, ही कॉल मी, मुझे कहा डोनाल्ड ट्रम्प हैज अ फंड रेजिंग हियर, कैन वी हैव अ प्रोटेस्ट? आई सेड व्हाई नॉट। बहरहाल उनने उसको वेन्यू को बदल दिया। जो मुझे बात कहनी है वो ये है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। डोनाल्ड ट्रम्प ने 4 दफा कहा था पहले इलेक्शन के दौरान कि पाकिस्तान इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका, आई एम गोइंग टू टीच पाकिस्तान लेसन, उनके अल्फाज। तो हिंदुस्तान टाइम्स का जो कॉरेस्पॉन्डेंट उसने उसे कहा कि सर आई हैव जस्ट फ्यू मिनट्स, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। उसने कश्मीर क्वेश्चन नहीं किया, उसने कहा व्हाट विल बी योर पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान। उन्होंने कहा दीज आर एग्जैक्टली द कोट, आई विल बी ऑनर्ड to mediate between India and Pakistan to help resolve that hot tinderbox of Kashmir। अब जो उसने इस वक्त बात की है इसमें अगर आप जावेद राठौर साहब भी एग्री विद मी, इवन इफ यू हैव had 10 lobbyists in Washington, you could not have achieved what Donald Trump's one statement means। अब ये तो ठीक है कि उसने हमारे जज्बात की तर्जमानी की है। Now we have to find a way how can we pursue it। उसमें NGOs are very important, think tanks are very important, but the member of the United Nations can play a very important role। Pakistan is the party to the dispute, and Pakistan always say that we always respect the wishes and the aspirations of the people of Kashmir। I have written a letter to the Donald Trump, and I see so many Kashmiri Americans, they have written the letters to Donald Trump, but what matters is if Pakistan is really going to pursue with fullest possible conviction, क्योंकि ये तो आ गया ना, स्टेटमेंट तो आ गया, I am going to mediate। So the responsibility lies with Pakistan how to really pursue this initiative and make sure that Donald Trump does not take the no of India as an answer। And more importantly, who is important is the Secretary of State। मार्क रूबियो ने एक दिन बाद कहा, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा आई एम विलिंग टू मीडिएट, उसने कहा कि नाउ द टाइम हैज कम, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट मीट एट अ न्यूट्रल प्लेस टू डिस्कस ऑल द इश्यूज, एंड इसमें पाकिस्तान कैन प्ले रोल। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी डिटेल्ड रिस्पांस। मैं चाहूँगा कि मैं राठौर साहब को कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करूँ। फाइज साहब ने एक बड़ी I mean, he has analyzed something very important. कि you spend millions of dollars to hire lobbyists to send a message across, जो आसान कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी स्टेटमेंट्स में, और एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम उसको कहा। अब अकॉर्डिंग टू फाइज साहब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नीड टू प्ले अ वाइटल रोल, क्योंकि आजकल उनके साथ रिलेशनशिप भी अच्छी है सारा कुछ, लेकिन इस सारी सिचुएशन में कश्मीरी डायस्पोरा कहाँ पे बैठता है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, इस सवाल के जवाब पर आने से पहले मैं भाई साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ, उनसे एग्री करता हूँ कि देखिए वो कहते हैं ना मैन प्रपोजेस का डिस्पोजेस। तो अल्लाह ताला ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जो हमारे लिए फेवरेबल है इस वक्त दुनिया के अंदर। चाइना से हमारे ताल्लुकात पहले ही अच्छे हैं, रूस से भी अच्छे हैं, और अमेरिका से ख़राब थे अभी वो भी बेहतर हो गए हैं, और स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है उसके बाद तो हालात हमारे फेवर में है। अब इन हालात से ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इससे क्या हम फ़ायदा उठा सकते हैं और उसमें कौन क्या रोल अदा कर सकता है। उसमें डायस्पोरा का एक रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स का है, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस का है कि वो एग्रेसिवली एक स्ट्रेटजी के साथ वो परस्यू करें सारी पावर्स को जो मैटर करती हैं उनको। और डायस्पोरा इस सिलसिले में अपने तौर पे भी हम लोग तो ये कर सकते हैं ना, जाके
बता सकते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन जो डिसीजंस होते हैं वो हुकूमतों के लेवल पे होते हैं। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी शायद हमें आइंदा ना मिले। ये बहुत अच्छा टाइम है हमारे लिए अगर हम इससे इस्तेफादा उठाएं। अब फिर दूसरा ये कि पहले इस इशू को कंसिडर किया जाता था, ये बायलैटरल इशू है इंडिया और पाकिस्तान का, और अब तो ये क्लियर हो गया कि ये सिर्फ बायलैटरल नहीं है, ट्रायलैटरल भी नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल है, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं और कोई मिसहैप हो जाता है तो उसकी वजह से सारी दुनिया सफ़र करेगी, सिर्फ दो मुल्क नहीं करेंगे या कश्मीर के लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कश्मीर का इशू जो है एक ग्लोबल इशू है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इसे देखना चाहिए और ग्लोबल कम्युनिटी को जो है ना वो आगे आना चाहिए। लेकिन वो तब आएगी, बच्चा रोता है ना तो माँ दूध देती है। तो जब हम खुद कश्मीरी बोलेंगे और पाकिस्तान बोलेगा एग्रेसिवली, तो इस मौके से मैं समझता हूँ कि हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध देती है। कश्मीरियों का मसला है, कश्मीरियों को चाहिए कि वो इस पे बात करें। आपने पाकिस्तान पे जिम्मेदारी डाली कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसको परसू करे। मैं ये फाइज साहब, आपने बड़ी एक्सटेंसिवली काम किया है गवर्नमेंट्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ। मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि पाकिस्तान की वन फाइनल रिटन पॉलिसी क्या है कश्मीर के बारे में। देखिए, if you will go with the public announcement, जी, 2 prime ministers, and in Washington DC, Prime Minister Imran Khan sir speaking at a very prestigious think tank, United States Institute of Peace, and the president asked a question: what would you like Kashmiris to do? What is your policy? US Institute of Peace. जी, Whatever the people of Kashmir demand, we will accept that. Whatever they decide, we will accept. Imran Khan not as a cricketer, Imran Khan as a prime minister. as Prime Minister. Now we have the deputy prime minister, the foreign minister, speaking again in Washington DC at Atlantic Council. And the simple question: what will be the policy of Pakistan towards Kashmir? And he really elaborated. I could not believe it, the way he elaborated. He said, there are United Nations Security Council resolution. They want Kashmir to decide. We have no problem. These are his words. We have no problem. If Kashmiris want to join Pakistan, go to India or remain independent. What is really important is the statement of a person who matters. The foreign minister matters, and this is not only the foreign minister, he is the deputy prime minister. So now we have to make sure that the policy of Pakistan reflects what the foreign minister or the deputy prime minister said at a very prestigious council. Also, Can I interject with full respect? आपने कहा जी कि the statement of a person who is at the position matters. For that being said, कि foreign minister and the prime minister of the country, और आपने example भी दी, इमरान खान की example दी, अभी recently डार साहब भी आए हुए थे, उनकी भी statement थी। लेकिन जब हाई लेवल, हाई प्रोफाइल इश्यूज जब डिस्कस किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली बायलैटरल इशू बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान, इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है जीएचक्यू एंड पेंटागन। और रिसेंटली आपने देखा कि आर्मी चीफ भी आके डोनाल्ड ट्रंप से मिले। अब वहाँ पे आके उनकी स्टेटमेंट, जो पीपल ऑन द पोजीशन, वो सब नहीं हो जाती है आपकी नजर में? I think you raise a very important question. जी, when Donald Trump was the president in the first term, I met a very important person from the Republican Party. जी, And I told him, how can we have a tangible progress on Kashmir? जी, And he told me, I have a great respect for Imran Khan. I really like Imran Khan. But let Bajwa talk to Pentagon. It is very good for the people of Kashmir that Pentagon of Pakistan is directly involved, not only the Pentagon of Pakistan, but with the White House. But what is really important, as Javed Saab was also saying, and you also asked that question, the responsibility of Kashmiri diaspora. They have to make sure that this sentiment, which we have seen in Atlantic Council, and the sentiment which the chief of the field marshal has already expressed here in Washington, D.C.,
it does not die down. That's our responsibility. And may Allah bless the soul of Ambassador Riyaz Khokhar. He told us, he said, you have to go to Pakistan not only every month, if you cannot do it, but every other month. Because the people of Pakistan are with you. They should pressurize their own political parties so that the final resolution, it is going to be according to the wishes of the people of Kashmir. You know, there is no doubt that 99% people of Pakistan are with the people of Kashmir and that they respect the aspiration and wills and wishes of people of Kashmir. मेरा क्वेश्चन ये था भाई साहब से और मैं चाहूँगा कि आप ही इसकी मुझे रिस्पॉन्ड करें कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो या शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो या उससे पहले नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, इनकी स्टेटमेंट डज मैटर और उन्होंने मल्टीपल टाइम ये भी कहा कि कश्मीरी जो भी डिसाइड करें वी विल ऑनर दैट। लेकिन जो मसला है वो ये है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी चीफ होता है, लग ऐसा रहा है जो ओवर द ईयर्स हमने ये ऑब्जर्व किया है कि as soon as the command changes at the GHQ, the policy also changes. Would you agree with that कि ऐसा ही होता है कि पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है कि कश्मीर का बस एम्बिग्विटी में रखना है, कोई एक स्टेटेड पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान की चेंज होती रहती है। Would you agree with that? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह पाकिस्तान का भी यही हाल है कि वहाँ पॉलिसीज के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। कई बार जो है वो ऐसी हुकूमतें आ जाती हैं या हाइब्रिड होती हैं या डायरेक्टली मिलिट्री के कंट्रोल में, तो उसकी वजह से सारा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है और तब्दीलियाँ होती रहती हैं। लेकिन ये भी बड़ा मैटर करता है कि टॉप पे कौन बैठा है। क्योंकि हर आदमी का एक अपना जहन है, अपनी सोच है, वो अपना एक माइंड है, तो हर आदमी अपना माइंड अप्लाई करता है। जिस तरह पहले हमारे आर्मी चीफ थे तो उनका माइंड बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने जो 5 अगस्त के बाद इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यानी कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ क्या हिंदू थे, क्या सिख थे, सारे लोग जो है मुसलमान भी, वो ये चाहते थे कि कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म ना हो, तो वो सारे यूनाइटेड थे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उस वक्त वो चीफ साहब जो है वो उनका और था प्लान, तो लेट गए। तो अब जो चीफ साहब हैं इन्होंने ये शो किया कि कश्मीर के हवाले से ये सेंसिटिव हैं और इनका माइंड डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल है कि जब इनका माइंड भी डिफरेंट है, कश्मीर के हवाले से ये भी सेंसिटिव है, इंटरनेशनली भी हालात हमारे हक में हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये मौका है, जैसे मैंने पहले कहा, कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें डायस्पोरा को भी एक्टिव होना चाहिए। जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है उसको भी इकट्ठे होके, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अपनी पावर पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। अगर वो इकट्ठे होके पाकिस्तान से बात करें, वहाँ के फॉरेन ऑफिस से बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें कि भाई दिस इज़ द टाइम, इस टाइम को आप यूटिलाइज करो और इससे फ़ायदा उठाओ, तो मेरा ख्याल है हम फ़ायदा उठा सकते हैं। भाई साहब, पाकिस्तान के डायनामिक्स को आप अच्छी तरह समझते हैं और आपका इंटरेक्शन भी रहा है गवर्नमेंट्स के साथ भी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम डायरेक्टली किसी तरीके से परसुएड कर लें अपनी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, स्पेशली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। पाकिस्तान में देखें, हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है, पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, पाकिस्तान अपने मुल्क को किस तरह लेके चलना चाह रहा है वो उनका मसला है। लेकिन मैं प्योरली कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछना चाहूँगा कि बजाय इसके कि हम ये सर्कल में जाएं इनडायरेक्ट लोगों के, वाई डोंट वी एंगेज देम डायरेक्टली, सीधे चीफ साहब से ही जाके बात करते, चीफ साहब आप प्लीज़ इस मसले को हल करवा दीजिए। हो सकता है ऐसा? आपने जो बात की है वो थोड़ी सी करेक्शन में करूंगा। जी जी, मेरे ताल्लुकात रहे हैं जी इट इज डिफरेंट देन आपके ताल्लुकात हैं। जी जी लेकिन द पॉइंट वी रेज दैट इज रियली द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। जी वी कैन डू इट। जी आई विल गारंटी, यानी आई डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। वो जो आप कहते हैं गेट नंबर 4 या 3 या 5, मैंने नहीं कहा भाई। नहीं, अच्छा, but because of my experience जी जी and because of my confidence जी on the people of Pakistan and those who matter other than the government, राइट, अगर हम एक ग्लोबल कश्मीरी डायस्पोरा डेलीगेशन पाकिस्तान भेज सकते हैं, कश्मीरी ग्लोबल डायस्पोरा, not this person or that person, not Diaspora. this country or that country, 5 people,
डेलीगेशन में ज्यादा लोग नहीं होते, जी 5 people, we have to trust each other. जी जी I do not need to part of it, but I can guarantee you, I will talk to the civil society of Pakistan, whom I met only last year in the month of May. I stayed there almost 3 weeks. They can arrange a meeting with even the field marshal. जैसे जावेद साहब ने कहा कि he is talking sense. हम कहेंगे you are talking sense. We are the Kashmiri diaspora. We want to strengthen your sense. And you have direct. Can you believe it? This is the first time in the history of Kashmir, in the history of America, that any chief of the army staff meets the president of the United States on his invitation. So Kashmiri diaspora has the responsibility. जैसे जावेद साहब ने कहा था, we must initiate a global Kashmiri diaspora which will go to Pakistan and meet with the civil society, meet with the government, meet with the opposition. And एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, we have a very golden opportunity. नेल्सन मंडेला का शायद आपने नाम सुना, वो बाहर नहीं था, he was in the jail. उसे साउथ अफ्रीका को आजादी दी. कश्मीरी के पास 3 नेल्सन मंडेला हैं. नेल्सन मंडेला 26 years, शब्बीर अहमद शाह 37 years, यासिन मलिक द लेजेंड ऑफ कश्मीरी रेजिस्टेंस, मसरत आलम उनके 26 उन पर पीएसए उन्होंने डाले. हमारी जो इस वक्त कोशिश होनी चाहिए ग्लोबल डायस्पोरा की, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, इवन वी मस्ट रियली ओपन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद द पेंटागन कि कश्मीरी डायस्पोरा, लेट इट बी ओनली अमेरिकन डायस्पोरा, बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग टू द स्टेट डिपार्टमेंट, 3-4 people, let them be allowed to meet with these people in the jail, because उसका एक पर्पज है. उसका पर्पज यह है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तय किया है, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसने क्या तय किया? उसने कहा यासिन मलिक, आपको मेरी तरफ से इजाजत है, आप अमेरिका जाइए, आप पाकिस्तान जाइए, यू स्ट्रेंथन द पीस प्रोसेस. मेरे अल्फाज नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अल्फाज है. तो हम स्टेट डिपार्टमेंट से कहेंगे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से कहेंगे, हमें इजाजत दे, हम इन 3 लेजेंड से मिलते हैं वहाँ जेल में, इनको आप रिलीज करें, because they are going to be the bridge between India and Pakistan, and they are going to represent the aspirations and the sentiments of Kashmir, not only from the Indian occupied Kashmir, from both sides of the sideline. Because people follow them, people like them. Yeah. एक बात आपने जो कही कि पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का और कश्मीर का इंटरेस्ट एक ही है. अगर पाकिस्तान कश्मीर के इंटरेस्ट को वॉच नहीं करेगा तो इसका मतलब वो अपने इंटरेस्ट को वॉच नहीं कर रहा, क्योंकि जितनी इंटेग्रेशन कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है, या अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कश्मीर और पाकिस्तान लाजम और मलजूम है. इवन कि अगर कश्मीर खुद मुख्तार भी बन जाए तब भी वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी, पाकिस्तान उसके लिए ज़रूरी. हर लिहाज से, हम सिर्फ रिलीजियस हवाले से नहीं है, सिर्फ कल्चरल हवाले से नहीं है, हिस्ट्री के हवाले से नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंस के हवाले से हमें एक दूसरे की ज़रूरत है. इसलिए ये बात होनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान कुछ कश्मीर के हवाले से और सोचे या कश्मीर के लोग पाकिस्तान के हवाले से और सोचे. हमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इनको ख़त्म करके एक जॉइंट स्ट्रेटजी बना के आगे चलना चाहिए. जैसे फाई साहब ने कहा कि ये जो मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है और इसको हमें फ़ायदा उठाना चाहिए. और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ फाई साहब कि हमें बिल्कुल एक जो डायस्पोरा को एक ग्लोबल बना के एक अपना डेलीगेशन मिलना चाहिए पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से. देखिए, उनके जो इंटरनल मसले हैं वो उनके मसले हैं, वो हम नहीं हल कर सकते, ना हमारा उसमें कोई रोल बनता है. लेकिन कश्मीर के लिए हम हर एक से मिल सकते हैं, हर एक से इल्तिजा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और उनको दावे के साथ हम प्रेशराइज भी कर सकते हैं कि भाई ये इशू जो है एक पेंडिंग है, जिसका नुकसान कश्मीर को भी है, पाकिस्तान को भी है, पूरे बड़े सगीर को है. दोनों मुल्क अगर मिल के आगे चलेंगे ये मसला रिजॉल्व करके, तो वो तो सारे सोत एशिया के लिए, वो इंसानियत की भलाई के लिए है. तो हमें इसको इस तरह ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आगे चलना चाहिए. मेरा आखिरी क्वेश्चन दोनों साहिबान से होगा और मैं चाहूँगा कि आप पूरा टाइम लें इस पर, मुझे ब्रीफली इसका जवाब दें. एक तो ये है कि कश्मीरी डायस्पोरा डोनाल्ड ट्रंप की इस ऑफर को किस तरीके से अवेल कर सकता है. दूसरा ये कि कश्मीरी डायस्पोरा, इंडिया, पाकिस्तान, अगर यूएस भी इन्वॉल्व हो जाता है इस नेगोशिएशन में, अगर उसकी ऑफर मान ली जाती है, पाकिस्तान तो मान रहा है, इंडिया नहीं मान रहा, कश्मीरी डायस्पोरा को किस तरह सीट मिल सकती है उस टेबल पे जहाँ पे नेगोशिएशन हो, ताकि कश्मीरियों की बात भी सुनी जा सके, ना कि सिर्फ बायलैटरल इशू बना के या ट्रायलैटरल इशू बना के इसको सॉल्व किया जाए, कश्मीरी फिर पीछे कहीं पुश बैक ना हो जाए.
मुझे जो जिस चीज़ का खतरा लगता है वो ये कि देखें, इंडिया बहुत बड़ा जाइंट है, चाइना बहुत बड़ा जाइंट है, अमेरिका बहुत बड़ा जाइंट है, हर मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट देखेगा, कहीं इन सारे इंटरेस्ट में कश्मीर पीछे ना रह जाए। इस पे आप जरा प्लीज एलेबोरेट। देखिए, कश्मीर जो है ना वो तो बेसिक पार्टी है ना, इस कजिए जो ओनरशिप है वो कश्मीरियों की है इस मसले की, और वो जो चाहते हैं वही चीज़ होनी चाहिए और उनकी राय को अहमियत दी जानी चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि हमारे अंदर अगर यूनिटी है ना तो हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। लेकिन अगर हमारे अंदर यूनिटी नहीं है तो फिर हमें हर कोई इग्नोर करेगा। सिंपल बात। आप क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, Kashmiri American World Kashmir Awareness Forum, we had a rally in front of White House. The rally was "Thank you, President Trump." We are the first organization, Women of Kashmiri American, जी। जिन्होंने प्रपोज किया the Nobel Peace Prize for Donald Trump. It was highly publicized even in India. Then came the Pakistan. Then came Netanyahu. Then came Azerbaijan. Then came Armenia. And you think Donald Trump does not know that these Kashmiri, they have a tremendous faith in me? But what I am saying is that ultimately we are a small NGO. If this initiative which Kashmiri Americans have taken, that the Nobel Peace Prize should be given to Donald Trump, which was obviously pursued by Pakistan and even by Israel, the Pakistan again can play a role in that. But I am telling you, honest to God, that if, as Javed Saab said, if Kashmiri global diaspora can spend, they have to really spend few weeks in Pakistan, meet with civil society, meet with the leadership. I was in Pakistan. You know, the very first meeting I had, which was with Barrister Gawar Khan Saab, the president of PTI. Then I met Hafiz Naeemur Rahman Saab. Then I met the Prime Minister of Pakistan. Then I met many others. They can do the same thing. They will meet the society, civil society, and the political leadership of Pakistan, and ultimately get number charge. So that's all we have until now. As you have seen, the onus of responsibility is this time lies on the diaspora. Diaspora needs to make sure that they keep reminding three forces. Obviously, forces in Washington who are eventually will make the final decision, and that's the fact of the matter is. And obviously, we need to persuade Pakistan. Do not let this offer go offhand. Thank you very much. Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.